हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है। आज का टॉपिक है लाइट। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। मतलब प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जो हमने वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। मतलब लाइट का जो वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। हमारा सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट होता है उसको हमने लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल सन, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लेम ऑफ लैम्प एक्सेट्रा। हमारा जो फोन है वो भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट का खुद का लाइट नहीं होता है उसको हमने नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द मून, द ए पेंसिल एक्सेट्रा। ये एक मून का पिक्चर है, वो भी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है। थर्ड इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास होता है उसको हमने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर एक्सेट्रा। फोर्थ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इज ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट के थ्रू लाइट पास नहीं होता है उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट इज ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बट क्लियरली नॉट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बटर पेपर है। नेक्स्ट हमने शेडो के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने सब लोग शेडो देखते हैं। शेडो मतलब शेडो तब बनती है ऑल ओपेक ऑब्जेक्ट कास्ट ए ब्लैक शेडो ऑफ देयर ओन व्हेन कम्स इन देयर पाथ। मतलब सभी ओपेक वस्तु अपनी खुद की एक काला साया बना लेती है जब प्रकाश उनके मार्ग में आता है। Shadow gives us some information about the shape of the object। मतलब shadow वस्तु के बारे में कोई जानकारी दे सकता है। The color of an object does not affect the color of the shadow। वस्तु का जो कलर वो शेडो में कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा में जो इमेज फॉर्म होता है वो इमेज रियल मतलब जो वास्तव होता है वो इन्वर्टेड मतलब उल्टा और स्मॉल होता है। वो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। ये एक ट्री का इमेज है और ये एक पिन होल कैमरा है और ये है उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है। When light travels in straight line in pinhole camera then shadow formation होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट का रिफ्लेक्शन। If the direction of light is to be sensed, then we can sense the direction of light by putting it on a shiny surface। When we जब हमने कोई लाइट को एक मिरर में इंसिडेंट करता है देन उसका जो डायरेक्शन है वो सेंस हो जाता है। ये एक इंसिडेंट रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है और इस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का टू वेरी इम्पोर्टेंट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब पहला रिफ्लेक्शन का लॉ। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बराबर होता है।
Second law of reflection is that the incident ray, the normal at the point of incidence, and the reflected ray all lie in same plane. Next point is that regular reflection. रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के लिए जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस होता है। मतलब जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए और ये रिफ्लेक्शन में जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो रे पैरेलल होता है और जो रे रिफ्लेक्टेड होता है उस रे का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है। मतलब ये एक प्लेन स्मूथ सरफेस है और इसमें ये रे इंसिडेंट होता है, ये रे इंसिडेंट होता है और इस सरफेस में रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये इंसिडेंट होता है और ये रिफ्लेक्शन को हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट important point is the diffuse reflection. diffuse reflection होने के लिए जो सरफेस होता है वो रफ सरफेस होता है। मतलब रफ सरफेस में भी diffuse reflection होता है। All in this reflection, all reflected rays are not parallel. मतलब diffuse reflection में जो रिफ्लेक्टेड होता है वो पैरेलल नहीं होता है। रिफ्लेक्टेड रेज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड नो इमेज इज फॉर्म। मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जो रे रिफ्लेक्टेड होता है उसका डायरेक्शन अलग अलग होता है। मतलब ये रे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होता है, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होता है, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड होता है। मतलब फॉर दोस रीजन in this reflection no image is formed, कोई इमेज फॉर्म नहीं होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइजेस ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बराबर होता है और जो सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर का बीच में जितना डिस्टेंस होता है मिरर और इमेज का बीच में भी सेम डिस्टेंस होता है और इमेज लेटरल इन्वर्सन होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर टू टाइप्स का होता है, एक है कॉनकेव मिरर और सेकेंड है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हमने डिस्कस करेंगे। ये एक कॉनकेव मिरर है और ये है इसका इनर सरफेस और ये है इसका आउटर सरफेस। कॉनकेव मिरर में जो रे इंसिडेंट होता है वो रे इनर सरफेस में भी इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्टेड होने के बाद इमेज फॉर्म करता है। When object near to mirror, मतलब when object mirror का पास होता है उसका इमेज लार्ज एंड इन्वर्टेड होता है। When object, जब ऑब्जेक्ट और मिरर का डिस्टेंस वेरी क्लोज होता है तब जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका नेचर इरेक्ट, वेरी एंड लार्ज वर्चुअल होता है। ये तुम लोग अच्छे से याद कर लो बिकॉज इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीटेड एग्जाम। तो तुम लोग ये किस डिस्टेंस में किस टाइप ऑफ इमेज फॉर्म होता है ये याद कर लो अच्छे से। थर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम द मिरर, जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर होता है तब जो इमेज फॉर्म होता है वो इन्वर्टेड एंड स्मॉल एंड रियल होता है। नेक्स्ट जो मिरर है वो है कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये एक कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका आउटर सरफेस है और ये इनर सरफेस है। इन कॉन्वेक्स मिरर आउटर सरफेस में भी रे इंसिडेंट होता है और इसके थ्रू इमेज फॉर्म होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है
वो इमेज इरेक्ट वर्चुअल और एंड स्मॉल होता है। आज के लिए इतना ही है। इन इन द नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊंगी। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द जो जो पॉइंट रह गया है मैं तुम लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगी, और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। Then if you like my video, please do like, comment, share and subscribe my channel. Thank you.